जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कागज़ से कई प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे फोटो फ्रेम या नाव या डिब्बा या टोपी। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो पहले पेपर को चौकोर साइज में काट लेते हैं। चौकोर साइज में काटने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मोड़ने के बाद इसके जितने किनारे में जहाँ तक आया उसको फिर से मोड़ कर क्या करेंगे, काट देंगे बच्चों, ऐसे करके। इस तरीके से इसको तरीके से काट कर अलग कर देंगे। और अब ये बन गया हमारे पास एक चौकोर पेपर। इस चौकोर पेपर के दोनों साइड को इस तरीके से वर्गाकार के बाद त्रिभुजाकार में फिर से मोड़ देंगे। और त्रिभुजाकार में मोड़ने के बाद फिर से इसे एक और छोटा सा त्रिभुज बना देंगे, ऐसे करके। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों। समकोण त्रिभुज जिसमें क्या कहते हैं, एक कोण 90 अंश का होता है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग किया जा सकता है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, कि इसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसको फिर से एक बार मोड़ देंगे और ये फिर से हमारे पास एक छोटी सी आकृति बन गई। ये फिर से कौन सी आकृति बनी बच्चों, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो इसकी दो भुजाएं तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनी। इसको खोल देते हैं। खोलने पर हम पाते हैं कि ये फिर से एक वर्गाकार बन गया। और इसमें जैसे लाइनें बनी हैं, उन लाइनों को क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे एक दूसरे से। ये छोटे छोटे चौकोन बॉक्स बन गए। इन चौकोन बॉक्सों को एक दूसरे के सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये केंद्र बिंदु पर मिला। केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु कहते हैं जिसको। चारों कोनों को इस पे मिला देंगे। इस तरीके से चारों कोनों को मिलाने पर एक फिर से छोटा वाला स्क्वायर बन गया, जिसको वर्ग कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके कोनों कोनों को मिला देंगे। चौकोर बनने के बाद जो लाइन बनती है वहाँ से आधे मिला देंगे इस तरीके से। तो हम लोग इसके आधे को ऐसे मिला दें दोस्तों, तो आधा आधा दोनों तरफ से मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसके दूसरे साइड को भी मिला देंगे। तो ये फिर से एक छोटा क्या बन गया, वर्ग बन जाएगा। अभी तो आयत बना आधा मिलाने पर। और ये फिर से इधर को भी आधे मिला देंगे, तो हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा। वर्ग को क्या कहते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
और क्या होती है बच्चों, इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। इस तरीके से मोड़ने के बाद इसे खोल देंगे। खोलने पर हम पाते हैं कि इसके जो कोने हैं, इन दोनों कोनों को, ये वाला नीचे का उभरा हुआ हिस्सा, ये उभरा हुआ हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा जो बचा है, इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं और इधर दोनों साइड के कोनों को जोड़ने पर ये एक सेंटर तक जाके मुड़ने वाला है और मुड़ेंगे तो हमारे पास ये बन गया एक सिंगल नाव। और इसी तरीके से दूसरे साइड को भी क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, मोड़ देंगे। इस तरीके से इसको मोड़कर हम लोग बना सकते हैं एक नाव। दो फोल्डर वाला नाव, जिसे हम लोग पहले भी बनाए थे। अब इस नाव से हम लोग देखते हैं और क्या क्या बनाएंगे। तो नाव का देखिए प्यारे बच्चों, बीच से ये खुल रहा है तो इसको ऊपर उठा देते हैं और इसे दबा देते हैं तो फिर ये फोल्ड बन गया। जिधर लाइन दिख रहा है उस साइड से हम इसको मोड़ देंगे। मोड़ने पर इस तरीके से एक पर्सनुमा आकृति बनेगी और इसको मोड़ दिए। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी एक पेज का छोटा हिस्सा खुलेगा। इस तरीके से, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे, वही उसी तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने पर ये एक छोटा सा पर्सन आकृति बन गया, जिसमें आप लोग अपने पर्स में कुछ पकड़ सकते हैं। इस तरीके से ये छोटा पर्स हुआ और एक ये हुआ। इसी पर्स से आप लोग अब चाहें तो टोपी भी बना सकते हैं। टोपी बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, इस तरीके से खोल देते हैं तो यह एक डिब्बा बन गया बच्चों। इसी डिब्बे का एक सिरे को इस तरीके से खोलें तो ये कार का, या फिर हम कह सकते हैं टोपी। इस टोपी से हम लोग फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए इसको आधे से इस तरीके से मोड़ना पड़ता है। दोनों ऊपर नीचे के कोरों को इस तरीके से मिलाने से साइड को भी इस तरीके से मिला सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे साइड का भी, और ये दूसरे साइड को भी मिलाकर इस तरीके से इसको मोड़ देंगे अंदर की ओर। तो इससे एक बन गया हमारे पास फ़ोटो फ्रेम, जो कि फ़ोटो पकड़ने के लिए आप लोग उपयोग में ला सकते हो। अपना छोटा सा फ़ोटो लगाकर इसमें चिपका सकते हो। इस तरीके से ये बन गया एक फ़ोटो फ्रेम, जिसमें इसका ढक्कन भी होता है। इस तरीके से ये फ़ोटो फ्रेम, जो कि ये इसका अगल बगल का फोल्ड है, जिसमें आप खोल के देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम को फिर से मोड़ने पर यह एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा नाव बनेगा।
फोटो फ्रेम से साइड में ऐसे मोड़ देंगे और ये हम लोग इसके नीचे पोजीशन को थोड़ा सा खींच देते हैं, ज़्यादा खींचने पर कट जाएगा। तो ये हम लोग खींच दिए और उसी तरीके से दूसरे साइड को भी क्या करेंगे, खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों साइड को खींचने पर कुछ ये आकृति और यह एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक नाव बन गया। देखिए बच्चों, ये जिसको आप पानी में चला सकते हैं और इसमें एक तरफ मम्मी बीच में आप ऐसे बैठकर घूम सकते हो। आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।